एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ, सही कहा आपने, अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती है, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम ये होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। ये सुनकर गोपाल कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ या फिर खेत बेच दूँ। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ, कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए, हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रहूंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाएं। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर गोपाल कहता है, ये पैसे कहाँ से आए? उद्धरण चिन्ह। गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। ये लीजिए, रखिए। उद्धरण चिन्ह। गोपाल थैला उठाता है, इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे चंगुल, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है, लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज है। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 9-2-11 हो जाना। उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक जेब कतरा गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है, अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो गोपाल है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊँ भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल गोपाल का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। पहला जेब अख्तरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई, चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर के, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में गोपाल की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय है, गरीब की थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसकी मदद करें। इतने में गोपाल के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है, बचाओ बचाओ। गोपाल उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहां एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। गोपाल तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए,
ये बहुत घायल है और दर्द के मारे कराह रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। ये सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं, ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी मुझे ये जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया।